सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ कि ये वीडियो डीप सीक के बारे में नहीं है, बट जब मैं डीप सीक के बारे में कुछ देखने की कोशिश कर रहा था, या शायद कोशिश भी नहीं कर रहा था, इतना ज़्यादा फ्लो बाढ़ आ गई इसके बारे में जानने के लिए एक तरीके से, तो कोई और बात मेरे दिमाग में आई। इंडिया के बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर जिसमें कि कैटेगरी में आते हैं वो एजुकेशन की, ठीक है, और उसके अलावा एटलीस्ट अगर एजुकेशन नहीं तो जर्नलिज्म या किसी ख़ास तरीके की रिस्पेक्टेबल सो कॉल्ड कैटेगरी में वो आते हैं। इंटेलेक्चुअल समझा जाता है उन्हें। और आई डोंट नो फॉर सम रीज़न जो वीडियो लिस्ट में आ रही थी तो एक के बाद एक ऐसे ऐसे लाइक बाजीगर कारीगर टाइप के जो हमारे बड़े महान यूट्यूबर्स हैं उनकी ही वीडियो दिख रही थी। और वैसे तो देख के इंसान इग्नोर कर देता है, बट कभी कभार आप देखते हो और आप सोचते हो कि ये स्कॉलर्स हैं, ये मतलब दीज पीपल आर सपोज टू बी द इंटेलेक्चुअल्स हमारे स्फीयर में, हमारी सोसाइटी में, हमारी कंट्री में। एक यूट्यूबर है, उनका नाम तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन इतना बता देता हूँ कि उनका जो फर्स्ट नेम है वो स्काई का हिंदी वर्ड है, और उनका जो लास्ट नेम है वो ममता बनर्जी, और उनका सेम लास्ट नेम है। तो वैसे नाम लेना सही नहीं रहता, आपको पता ही है। उनकी वीडियो का टाइटल सुनिए जो वो डीप सीक के बारे में बता रहे हैं। उनकी वीडियो का टाइटल है डीप सीक डिस्ट्रॉयज अमेरिकन एआई। मतलब समझ रहे हैं आप, अमेरिका का जो एआई है उसको डीप सीक ने डिस्ट्रॉय कर दिया है, ठीक है भाई। और अगेन एक और भी लाइन है, हाउ चाइना इज़ विनिंग, मतलब चाइना जीत रहा है ऑलरेडी, इनको पता चल गया है और इन्होंने हमें ये बात बताने की कृपा की, ठीक है। एक और है, इनका कहना है कि बिगेस्ट लॉस ऑफ यूएसए टेक जायंट, सारे मतलब टेक जायंट को लॉस हो गया है यूएसए के, ठीक है। एक और है, ये कहते हैं क्या आपकी जॉब बची रहेगी कि नहीं बची रहेगी, डीप सीक आ गया तो बच लो। उसके बाद एक और है, ये कहते हैं चाइना का जो डीप सीक है ऐप है ये इनसेन है। अब क्या होता है इनसेन, क्यों होता है, गूगल चैट जीपीटी सब पीछे रह गए हैं इससे, लेफ्ट फार बिहाइंड। सबको नहीं कमिट कर लिया इन लोगों ने, कहीं ये भी बता देते साथ में। कहने को ये लोग इंटेलेक्चुअल हैं, कहने को ये लोग सरकार के विरोध में बोलते हैं और चेक पे रखते हैं सरकार को और इस तरीके की चीज़ें। और जब आप इनके वीडियो का टाइटल देखते हो तो या तो आपको लगता है कि हमारी जनता ही चूतिया है जिसको यही सब देखना है, इसी टाइप का टाइटल ही उन्हें अट्रैक्ट कर पाएंगे, अदरवाइज़ वो तो इंटरेस्टेड ही नहीं होंगे। उनको अगर उनके अटेंशन को अगर कैप्चर करना है तो उनको तो सबसे ज़्यादा जिसे कहते हैं कि लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर को जो अपील करेगा हमें वो देना चाहिए, उससे आएंगे सारे के सारे, क्योंकि सबके सब झंडू हैं और सबके सब जो हैं वो इंटेलेक्चुअली बैंकरप्ट हैं। या तो इन लोगों की ये एजम्पशन है, राइट, या तो ये सही है या इन लोगों की ये एजम्पशन है, इन दोनों में से एक चीज़ हो सकती है, क्योंकि अदरवाइज़ अगर ये सही है फॉर एग्जांपल तो इन्होंने अपने एंड से सही काम किया है इस तरीके का टाइटल रख के। अगर ये गलत है तो इन लोगों की जो ये एजम्पशन है वो इनके बारे में क्या कहती है, कि ये जनता को, ज़्यादातर जनता को देश की, ये समझते हैं कि इनके अंदर जो किसी भी तरीके के इंटेलेक्ट, मतलब मैं क्यों इसे एम्फेसाइज कर रहा हूँ, एआई एक मतलब एजुकेशन की फील्ड में भी एक जिसको कटिंग एज कहते हैं फॉर एग्जांपल, उस टाइप की टेक्नोलॉजी है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। इसके बारे में जो भी जानना चाह रहा होगा वो भाई कोई ट्रेन का ड्राइवर या ट्रेन का ड्राइवर होना कोई बुरी बात नहीं है, या फिर कोई रेडी लगाने वाला कोई इस टाइप का इंसान नहीं होगा। और इनमें से कुछ भी काम भी बुरा नहीं है, मैं जस्ट कह रहा हूँ कि किस तरह के लोगों के किस टाइप के इंटरेस्ट होंगे। फॉर एग्जांपल छोले भटूरे की रेडी अगर कोई लगाता है, जो कि बढ़िया काम है, वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं सोसाइटी को, उनका शायद इतना इंटरेस्ट ना हो कि अमेरिकन टेक कंपनीज़ को कौन सी चाइनीज़ कंपनी टक्कर दे रही है। ये बेसिकली या तो स्टूडेंट्स जो सम सर्टन स्पेसिफिक क्षेत्र में तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, या
उस तरीके का इंटरेस्ट रखते हैं, या जो मार्केट वॉचर्स होते हैं, या फिर लाइक टेक एंथुसियास्ट होते हैं, उनको ये वो है टारगेट ऑडियंस। आई एम होपिंग इस तरीके के सब्जेक्ट्स की या इस तरीके की वीडियोस की। तो ये उनको मतलब, और जो कि पढ़ाई के हिसाब से या इंटेलेक्चुअलिज्म के हिसाब से या टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से क्रीम ऑफ द क्रॉप है, क्रीम ऑफ द सोसाइटी है, उनके बारे में इस तरीके के जो क्रिएटर हैं, और ये दीज पीपल आर सो कॉल्ड एजुकेटर्स बाय द वे, ये IAS UPSC की तैयारी करवाते हैं ऑनलाइन बैठ के। ये इस तरीके के कैची, मतलब देख लो, नहीं तो ये आपने ये वाले टाइटल देखे होंगे, 16 चीज़ें जो बनाएंगी आपको करोड़पति। ये सबसे टुच्ची क्लास की जो मैगजीन होती थी ना, उस तरीके के मैगजीन में जो आर्टिकल्स होते थे, ये उसके टाइटल होते थे। या जो बहुत ज़्यादा शेडी किस्म की जो वेबसाइट्स होती थी ना, जिन पे अजीब से ऐड चल रहे होते थे, ये उस टाइप की वेबसाइट पे आर्टिकल या उस टाइप की वेबसाइट के लिंक्स का नाम होता था इस तरीके का। और इस तरीके के टाइटल जो अब ये लोग डाल रहे हैं, अगेन आई गेस यही है नॉर्म, और इसी नॉर्म में रेस इस बात की लगी हुई है कि कौन कितना नीचे गिर सकता है, कौन कितनी थर्ड का क्लास क्वालिटी का टाइटल लगा सकता है। और मुझे तो शायद ये भी लग रहा है कि जो देखने वाले हैं, क्योंकि वो ज़्यादातर यंग एज के होते हैं और उनका एडवेंट ही इंटरनेट में, उनका इंट्रोडक्शन ही इस टाइप के इस लेवल की चीज़ों से हुआ है, तो उनको शायद ये भी लग रहा होगा कि यार ये बंदा बोल क्या रहा है, कि तो इसके अलावा क्या होता है, यही तो डाला जाता है। बट शायद क्या 5-6 साल पहले तक ये चीज़ इतनी कॉमन नहीं थी भाई। डिसेंट किस्म का कंटेंट होता था, डिसेंट किस्म की। और अगेन शायद ढिंचक पूजा के गाने तब भी आते होंगे, शायद दीपक कलाल तब भी अपनी हरकतें कर रहा हुआ इंटरनेट पे, बट ये लोग एक सर्टेन कैटेगरी में माने जाते थे। क्या नाम है उस व्यक्ति का यार, कैरी मिनाटी इस सर्टेन कैटेगरी का इस्तेमाल करके इनको फोर फ्रंट पे ला के बेसिकली इनकी बेइज्जती करके फेमस हुआ है, लाइक इन पे रोस्ट करके, जो कि अगेन सही है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है, एंटरटेनिंग है। बट इस चीज़ों के अंदर एक शॉक वैल्यू होती थी, तभी तो उसका जब रोस्ट हो रहा है तो एक तो बंदा रोस्ट देख के थोड़ा फनी उसको फाइंड कर रहा है, फनी पा रहा है उसे, दूसरा वो शौक भी हो रहा है कि यार ये कौन सी आइटमें घूम रही हैं सोसाइटी के अंदर। आइटमें मतलब मैं किसी लड़की को नहीं यहाँ पे कह रहा, मतलब कि किस किस्म के नमूने घूम रहे हैं सोसाइटी में। तो आई गेस यार हम सब ने ही कलेक्टिवली ये डिसाइड कर लिया है कि एक एग्जांपल है, पड़ोस का अक्रॉस द बॉर्डर का एग्जांपल देते हैं। क्या है उस शो का नाम, जिसमें अनवर मकसूद और दूसरे जो हैं वो डिफरेंट कैरेक्टर बन के आते हैं, मैं उनका नाम भूल गया। शो का नाम है लूज टॉक बाय द वे। लूज टॉक अगर आपने कभी देखा है, जो कि इंडिया में रिसेंटली काफ़ी पॉपुलर हो गया है, या आपने जसपाल भट्टी जी का एक शो आता था फ्लॉप शो, या उसके साथ के ज़माने के ये जो है ज़िंदगी, या इस तरीके के जो कॉमेडी शोज़ आते थे, वो कॉमेडी ही करते थे, बड़े क्लासिक माने जाते हैं। आज भी अगर वो शो आएगा तो आप यंग भी हो, आपका इंट्रोडक्शन नहीं भी है, तो भी आप अगर देखोगे उन शोज़ को, आप उन्हें फ़नी पाओगे और आप उन्हें वॉचेबल पाओगे इन मोस्ट केसेस। इसी तरीके का एक ब्रिटिश शो होता था, उसमें इंग्लिश की क्लास में डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग जाते हैं, उसमें एक इंडियन भी होता है, सिख और एक पाकिस्तानी भी होता है। अगेन उसका मेरा नाम ध्यान से निकल गया। क्लासिक शोज़ हैं ये आई गेस सदाबहार जिसे कहते हैं वो शो है। आज भी इन शोज़ को अगर किसी ने पहले नहीं देखा और दिल पुट इट ऑन द टीवी तो वो देखेंगे। इनमें ह्यूमर है, इनके ह्यूमर में एक क्लास है, एक इंटेलेक्चुअलिज्म झलकता है। जिस बंदे ने लिखा है उसके राइटर बनने पे प्राउड होते होंगे लोग कि हमारी कंट्री इस तरीके का कंटेंट प्रोड्यूस करती है, हमारे राइटर्स इस तरीके का कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं। जब मैं अपनी कंट्री के सो कॉल्ड ऑफिशियल इंटेलेक्चुअल व्हाटएवर जर्नलिस्ट उनके इस तरीके के टाइटल देखता हूँ कि
जी मार दिया डीप सीक ने, या अमेरिका को लिटा दिया, पलटा दिया, पेल दिया, वट जो भी, कुछ नहीं हुआ है। रियलिस्टिकली अगर आप देखोगे तो चैट जीपीटी या जेमिनाई या ग्रॉक, जितने भी अमेरिकन मेन स्ट्रीम एआई मॉडल्स हैं, इसके अलावा भी काफ़ी हैं, उनको बाल बराबर फ़र्क नहीं पड़ा है। एनवीडिया जो कि चिप मेकिंग कंपनी है, उसका स्टॉक थोड़ा सा प्लमेट हुआ था, बट वो भी रिकवर हो जाएगा। वो कल हो गया था रिकवर, आज फिर थोड़ा नीचे वापस गया है, लेकिन वो हो जाएगा। वो कंपनीज हवा पे नहीं खड़ी हुई, मीम कॉइन्स नहीं है वो कंपनी, वो रिकवर हो जाएंगे। वो लोग रियल प्रोडक्ट बनाते हैं, टेंजिबल प्रोडक्ट बनाते हैं, जो दुनिया में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी चीज़ों में बहुत ज़रूरी काम आता है। तो उनकी टेंशन हमें लेने की ज़रूरत नहीं है। और हंसी की बात यह है कि इन लोगों ने जो ये वीडियोस बनाए हैं कि ये बर्बाद हो ये वो, ये इन्होंने इन्हीं एआई टूल्स का इस्तेमाल करके बनाए होंगे। इन्हीं के चिप्स जो इनके कंप्यूटर्स में लगे होंगे, उन्हीं का इसमें इस्तेमाल हुआ है, और उन्हीं के प्लेटफॉर्म पे अपलोड करके बना रहे हैं। मतलब जो हमारे यंग लोग जो इस तरीके का प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं, इस तरीके का कंटेंट कंज्यूम करते हैं, उनके दिमाग में अरे बर्बाद हो गए जी, कुछ बचा नहीं। ये जो खुद की जनरल लाइफ की मेंटालिटी है, उसको ऑफलोड कर रहे हैं लोगों पे भी, जो कि झूठ है, रॉन्ग कॉन्टेक्स्ट में। चीज़ का कॉन्टेक्स्ट, बात का कॉन्टेक्स्ट क्या होगा मोस्ट लाइकली, ये करने की जगह पैनिक। जैसे इंडिया टीवी एक चैनल होता था न्यूज़ का, पता नहीं अभी भी है कि नहीं है, आई मीन मुझे नाम इस तरीके से लेना नहीं चाहिए, लेकिन उस पर एलियन आ गए मुर्गे की फाइट देखने, इस तरीके की न्यूज़ आया करती थी। और आई थिंक दैट चैनल वाज रेकिंग इट गुड, यू नो। और मतलब मैं और मेरा भाई या मेरे दोस्त, हम जब आपस में बात करते थे, तो हम इंडिया टीवी की जो नीचे टिकर्स लगे होते हैं, उन पे जो न्यूज़ चल रही होती है या फिर जो वो दिखा रहे होते हैं, एलियन का हमला तो रोज ही हो रखा होता था इंडिया टीवी पे। हम इनकी बातें करके आपस में मज़े करते थे, मतलब हंसी मजाक करते थे एक दूसरे के साथ। तो उसका जो वर्जन, मॉडर्न वर्जन है, वो ये सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल टीचर, यूपीएससी, आजकल एक ख़ास तरीके के सर हैं जो इसी तरीके के कामों में थे, उनका नाम राइम होता है बोझा के साथ। आजकल उन पे बड़ा खोल रखा है लोगों ने, अपना खुला हाथ छोड़ा हुआ है, तो खूब उनके ऊपर कॉमेडी होती है। ये सभी इसी लायक है, इन सब का ही कोई मेंटल एप्टीट्यूड कोई बहुत एडवांस नहीं है। और ये आपको कोई रियल, फॉर एग्जांपल रियल पॉलिटिक या जियो पॉलिटिक का भी, ये आपको, अगर आप इसको जियो पॉलिटिकल परस्पेक्टिव से देखना चाहते हो, ये जो डीप सीक आया है, तो इसका कोई लाइक रियल ग्राउंडेड कॉन्टेक्स्ट नहीं दे रहे हैं आपको। ये आपको फीड कर रहे हैं वो चीज़ जो आप सुनना चाहोगे टू सम एक्सटेंट। तो आई डोंट थिंक, पहली बात तो इससे कोई फ़र्क पड़ेगा ये चाइना ने ऐप निकाल दी, क्योंकि वो ऑलरेडी ही जो अमेरिकन प्लेटफॉर्म्स हैं उनसे बहुत पीछे ये एक तरीके का, क्योंकि आजकल शायद इकॉनमी ही अटेंशन पे बेस्ड है, तो जो मर्जी बस बोल दो मुँह खोल के, ना कोई क्रेडिबिलिटी है, ना कोई यू नो लाइक सेल्फ रिस्पेक्ट है सेव करने के लिए। एज लॉन्ग एज यू आर गेटिंग आई बॉल्स, एज लॉन्ग एज यू आर गेटिंग अटेंशन, क्लिक्स, वट एवर जो भी है, you make your day and you just leave, and next day you come back again doing the same thing. तो आई होप ये भी एक फेज़ हो, और होगा ही, ये भी एक फेज़ ही है वक्त के अंदर, और आई होप ये चला जाए, क्योंकि ये इडियोक्रेसी एक मूवी थी, उस मूवी की रियलिटी बनती ही चली जा रही है। जो वो कल्चर है, वो उसको मैं उससे डिटैच करके जो मॉडर्न डे का जो सीन चल रहा है उसकी बात कर रहा हूँ।